हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे हिंदी के लेखक याद करने का सबसे अच्छा तरीका। तो हिंदी के जो भी अगर 10वीं क्लास का जो भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, उनको यह वीडियो देख के जाना चाहिए, क्योंकि अगर इतना देख लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आपका एग्जाम में रहेगा। 100% गारंटी है। कितना परसेंट? 1% कम नहीं, 100%। अगर इतना देख लेते हैं, खाली इतना देख लेते हैं, तो समझिए 2 से 3 नंबर आपका हो जाएगा। और इसको बहुत गजब तरीका से आपको याद कराएंगे। आप बढ़िया से देखिए एक बार। तो पहला क्या है, आप ध्यान से समझिए। पहला है आपका श्रम विभाजन जाति पर्दा, यानी जाति के बात करेगा। यानी जाति के बात करेगा तो किसको याद, यानी जाति के लिए किसको स्थापित किया गया, किसको जाति के लिए क्या बोलते हैं, छोटे जाति के हैं तो किसको पढ़ाने के लिए टीचर लोग अलग कर देते थे। तो वह जाति की अगर बात करेगा, उस जाति के लिए लड़े कौन? भीमराव अंबेडकर। कौन लड़े? यानी कभी आपको दिखाई दिया कि जाति प्रथा के बात करेगा तो उसका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में याद रखिएगा जन्म इनका। 14 अप्रैल 1891 में। मृत्यु कब हुआ था? तो दिसंबर 1956 में। दिसंबर 1956 में मृत्यु हुआ था। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। इनका मृत्यु यानी निधन हुआ था दिसंबर 1956 में। 20 के दांत, 20 से देखिए लिखा है बी, बी 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 का लिखा है बी। देखो ऐसा तरीका आप देखिए, कभी भी कोई शब्द हम बोल देंगे इधर उधर तो आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि हम इसको याद करने का लिए ट्रिक बता रहे हैं। देखिए बी लिखा है, बी मतलब 20 के दांत, बी मतलब 20 के दांत। 20 के दांत खींच के दांत, याद रखिए ना। तो 20 के दांत है, तो 20 के दांत बी, बी से हो जाएगा बिलोचन। बी से क्या होगा? बिलोचन। नलिन, नलिन जोड़ दीजिए, नलिन बिलोचन शर्मा। कहेगा कि 20 के दांत, तो ये याद रखिए बी हो गया 20, 20 से हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, मतलब एम नलिन पहले जुट जाएगा, एम बिलोचन को याद रखिएगा, तो नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद भारत से हम क्या सीखे? और आप जानते हैं भारत महान है, और भारत महान है, भारत से हम क्या सीखे? यानी भारत महान है तो म से महान, म से हो जाएगा मैक्स मूलर। भारत क्या है? महान है। भारत से हम क्या सीखे? तो याद रखिएगा भारत से हम क्या सीखे? महान है भारत, भारत महान है तो मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? और नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916। और इनका निधन कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1961। नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961। भारत से हम क्या सीखे? तो भारत महान है तो मैक्स मूलर, मैक्स मूलर याद रखिएगा। भारत महान है, मैक्स मूलर बस। 16 दिसंबर 1823, 16 दिसंबर 1823 इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं? आप देखे होंगे बार बार नाखून काटते हैं, फिर बढ़ता है, फिर काटते हैं, फिर बढ़ता है, फिर काटते हैं, फिर बढ़ता है, लगातार काटते रहते हैं। हजारों बार काटे हैं, तो हजारों बार काटे हैं, यानी नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून बार बार काटते हैं तो बार बार काटे हैं। हजारी, हजारी का हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बार बार नाखून बढ़ते हैं, बार बार काटते हैं, तो हजारों बार काटते हैं तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि 1000 बार बढ़ता है तो हजारी प्रसाद। खाली कहेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून बार बार काटा जाता है, बार बार बढ़ता है, बार बार काटा जाता है, इसका मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1907 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। 1900 कितना में? 79 में हुआ था। बहादुर, सॉरी एक पहले बहादुर पहले है नागरी लिपि। देखिएगा जो गांव में औरतें होती है नागरी लिपि, तो कोई चीज लिपती है, घर लिपाता है, गांव देहात में घर लिपाता है, तो कोई चीज लिपती है तो
गुणा कर, एगो लिप दिए है तो दूगो और लिप देना है, 3 गो और लिप देना है, हाँ रसोइये तो लिपिए दिए है। तो नागरी लिपि कहेगा मतलब लिपने के बात कहेगा तो गुणाकर मूल्य, हम पहले ही बता दें, याद करने का ही तरीका बता रहे हैं। नागरी लिपि कहेगा लिपने के बाद कहा है तो गुणा का अच्छा वो लिप दिए हैं तो दूगो और लिप देंगे। गुणाकर, गुणा करके, गुणाकर, गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि पूछेगा तो गुणाकर मूल्य, अरे नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, बस हो गया। 1900 कितना में, 1935 में, 1935 में इनका जन्म हुआ था और 2009 में बेचारा मर गया। उसके बाद बहादुर कहेगा तो आप जानते हैं बहादुर कौन होते हैं, बहादुर वही होते हैं जो अमर होते हैं, यानी अमरकांत, क्या जी, अमरकांत, यानी आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य कितना बहादुर थे, बहादुर है उनका नाम अमर हो गया है, अमर हो गया तो अमरकांत, अमर हो गया तो अमरकांत हुआ। तो आपसे कोई पूछेगा बहादुर का राइटर कौन है तो अमरकांत, क्योंकि जो बहादुर होते हैं उनका नाम अमरो हो जाता है, यानी अमर हो जाता है। इनका जुलाई 1925 में क्या हुआ, जन्म हुआ, और 17 फरवरी 1914 में, 17 फरवरी 1914 में इनका क्या हो गया, निधन यानी मृत्यु हो गया। यह चीज आपको जानकारी होना चाहिए। 17 फरवरी 1914 में, सॉरी 1914 बोल रहे हैं, 2014 में, 2014 आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए उसके बाद परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का मूल्यांकन के बात करेगा तो इनका राइटर है रामविलास शर्मा। देखिए परंपरा के बात करते हैं, हिंदू परंपरा के बात करते हैं, तो हिंदू परंपरा में कहा जाएगा कि परंपरा, परंपरा इनके परंपरा कौन है तो राम जी को याद करते हैं, यानी परंपरा के बाद परंपरा का मूल्यांकन, जो हमारा परंपरा है उसका मूल्यांकन कहाँ से तो राम जी के याद रखिएगा, रामविलास शर्मा में जोड़ दीजिएगा। मतलब परंपरा कहेगा कि हिंदू का परंपरा, तो हम लोग कहते अभी अयोध्या मंदिर जस्ट बना है, तो परंपरा का मूल्यांकन कहां से होता है तो रामविलास शर्मा। और इनका जन्म कब हुआ था तो 10 अक्टूबर 1912 में, 10 अक्टूबर 1912 में, और इनका निधन हुआ था 30 मई, 30 मई 2000। उसके बाद देखिए ये तो परंपरा का मूल्यांकन कौन होगा, रामविलास शर्मा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन अगर ईमानदारी पूर्वक देख लेते हैं, एग्जाम में पूरा बना के आइएगा तो बना के आइएगा। जीत जीत में निरखत हूं, जीत जीत में निरखत हूं। अच्छा कभी भी जीतते हैं नु, कभी कौन बहार होता है, कोई भी कोई खुशियां होती है, तो जीत जीत में अगर जीतने की बात होती है तो जीत जीत में निरखत हूं। वहां पर पंडित जी को बुलाते हैं कि शुभ काम में पंडित जी आइए, यानी जीत जीत में निरखत हूं। तो पंडित, पंडित जी का नाम क्या है, बिरजू, पंडित बिरजू महाराज, यानी जीत जीत में निरखत हूं, जीतने के बात करेगा या कोई शुभ काम करने की बात करेगा तो किसको बुलाइएगा तो पंडित जी को बुलाइएगा, तो पंडित बिरजू महाराज। इनका जन्म कब हुआ था तो 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1938 में हुआ था, और इनका निधन हुआ था 16 जनवरी 2022, 2022, अभी 2022 लिख रहा है, 16 जनवरी 2022। उसके बाद अवनियो, 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 ये कौन, ये तो याद कर लीजिएगा, बहुत आसान, अवनियो, 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 अ से अवनियो, अ से अशोक, अ से अवनियो, अ से अशोक वाजपेयी, अ से अवनियो, अ से अशोक वाजपेयी, याद रखिएगा, अ से अवनियो, अ से अशोक वाजपेयी। मछली के बात करेंगे तो आ जाइए हमारे नदी पर, टाइफून नदी पर आइए, मछली खाइएगा। मछली के बात करेगा तो हमारे गांव में एक है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार, मछली खाना है तो हमारे गांव में आइए ना, आपको बढ़िया टाइफून नदी के पास आप जाइए, विनोद कुमार शुक्ल, मछली तो कहिएगा सर जी का गांव में जाना है मछली खाने के लिए। देखिए इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ था। निधन कब हुआ था तो कोनो फिक्स डेट पता ना है, कोनो फिक्स डेट पता ना है। अब देखिए मछली के बात करेगा तो मछली के बात करेगा तो हमारे कहिएगा सर जी के
पढ़ा रहे थे के कुशवाहा, उनके गांव में जाना है मछली खाने के लिए, तो मछली के बात करेगा तो विनोद कुमार शुक्ल याद रखिएगा कि वहीं पर विनोद कुमार शुक्ल एगो पोखरा लेके पोसे हैं। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं, नौबत, नौबत का मतलब क्या होता है? नौबत खाने, खाने की बात कर रहा है, खाने की बात कर रहा है। जब हम खाना खाते हैं और खाना खा के कहते हैं बाप रे मछली बना था, जो है बेहतरीन बना था, मतलब यतीन्द्र, यतीन्द्र मिश्र, मछली तो बहुत बेहतरीन बनाया था जी, यतीन्द्र, उसका चर्चा किया जाएगा, मतलब उसका यतीद किया जाएगा, मतलब देख लीजिएगा, याद है। नौबत खाने में इबादत, इबादत, इबादत कहेगा तो यतीन्द्र मिश्र, यानी मिश्र जी के याद रखिएगा, गाना सुने होंगे भी। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था, और इनका फिक्स डेट ना है कि बेचारा कौन तारीख को मर गए। और शिक्षा के बात करेगा, यानी एजुकेशन एंड कल्चर के बात करेगा, तो जानते हैं शिक्षा और संस्कृति के बात करेगा वो महात्मा गांधी। कौन जी? पढ़ाई लिखाई के बात करेंगे तो कौन बात किए थे? महात्मा गांधी। और अब महात्मा गांधी का जन्मदिन आपको जानकारी ही होगा, 2 अक्टूबर 1869 में इनका निधन हुआ, 30 जनवरी 1948 में। यह चीज आप सब याद रखिएगा। एक बार हम रिवीजन फिर कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम जैसे बताएं वो ध्यान ध्यान से दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। 20 के दांत। अच्छा, सबसे पहले है आपको श्रम विभाजन जाति पर। जाति के बात करेगा तो भीमराव अंबेडकर, जाति के बात करेगा तो भीमराव अंबेडकर। जन्मदिन याद रखिएगा। इसे अगर याद इतना रखते हैं तो 3 नंबर क्लियर, और इतना पूरा याद रखते हैं तो 4 नंबर, और 4 3 टोटल कितना नंबर हो जाएगा? 7 नंबर हो जाएगा, और रहबे करेगा 7 नंबर। 2024 में अगर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसको देख के जरूर जाइए, जरूर लड़ेगा, छपल है इसमें का। देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा, जाति की बात करेगा तो भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत, 20 के खींच के, 20 के खींच के, खींच के मतलब नलिन बिलोचन शर्मा, विलोचन, बिलोचन शर्मा। हमारे सॉरी, भारत से हम क्या सीखे? तो भारत के बात करेगा तो भारत महान है, तो भारत महान है तो मैक्स मुलर हो गए। कौन हो गए? मैक्स मुलर हो गए। अब नाखून बार बार बढ़ता है, 1000 बार काटते हैं बढ़ता है, काटते हैं बढ़ता है। नाखून क्यों बढ़ता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ, देख लीजिए। लिपने के बात करेगा, नागरी लिपि, लिपने के बात करेगा तो कभी भी कोई लिपटी तो गिन करे, दुगो ते गिल, दुगो तू लिप लो, दुगो तू लिप लो, मतलब गुणा करके, गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य। लड़की लोग देख रही है तो आप लोग मत ऐसी कीजिएगा कि सर हमसे लिपवाते हैं, तो हम नहीं लिपवा रहे हैं, लेकिन एगो तरीका याद रखिए ना, बहादुर, बहादुर, तो बहादुर वही होंगे जो पहले बहादुर होंगे, उनका नाम अमर होगा, यानी अमर होगा तो अमरकांत होंगे, अमर होगा तो क्या होंगे? अमरकांत होंगे। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का शब्द जोड़ देगा तो परंपरा, राम जी आए हैं, राम जी क्या किए हैं? राम बिलास शर्मा, राम में जुट गया है, राम जी आए हैं, राम बिलास शर्मा। इनका जी कब हुआ देख लीजिए। जीत में, जीतने की बात करेगा या कोई शुभ का काम होगा तो जीतने के बाद, जीत जीत में मैं निरखत हूं, तो कोई जीत हो क्या शुभ काम हो, कोई भी बेहतरीन काम हो तो उस किसको बुलाते हैं? तो पंडित जी को बुलाते हैं। और कौन पंडित जी आएंगे? तो बिरजू महाराज। कौन आएंगे? बिरजू महाराज। अबनियो, अबनियो, अ से अबनियो, अ से अशोक, अ से अबनियो, अ से अशोक वाजपेयी, याद रखिएगा। मछली खाना है, आइए हमारे गांव पर, लोह का मछली खिलाते हैं नो, तो मछली के बात कहेगा तो मछली हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने के बात करेगा तो यतीन खाइएगा तो जरूर बोलिएगा अरे बड़ निमन लगा कि, मतलब कुछ बताइएगा नु। शिक्षा और संस्कृति की बात कहेगा तो महात्मा गांधी को भूलिए नहीं सकते हैं, और ये सब है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर बताइएगा, कल से बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक जय हिंद।